नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित का अध्याय 10 ठोस आकारों का चित्रण। आज के इस वीडियो में हम ठोस आकारों के चित्रण से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। अध्याय 10 ठोस आकारों का चित्रण। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 1, आयलर सूत्र F धन V बराबर E धन 2 का प्रयोग करते हुए अज्ञात A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको एक सारणी दी गई है। इसके अंतर्गत आपको दिए गए हैं फलक, कितने दिए हैं A, यानी यहाँ पर फलक की संख्या नहीं दी गई है। फिर आपको दिया गया है शीर्ष कितने दिए गए हैं, 6 दिए गए हैं, और किनारे आपको किनारे दिए गए हैं 12। तो आपको क्या करना है कि आयलर का सूत्र का उपयोग करते हुए है ना ए का मान ज्ञात करना है। चलिए तो हम देख रहे हैं कि आयलर का सूत्र बराबर होता है F प्लस V इक्वल टू E प्लस 2, है ना। F का मतलब होता है फलक यानी फेसेस, है ना। V का मतलब क्या होता है, शीर्ष, है ना, यानी वर्टिसेस, और ई का मतलब होता है एजेस यानी किनारे, है ना। तो यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है एफ यानी फलक कितना दिया है ए का मान ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ लिखा ए प्लस वी का मान कितना दिया है, वी यानी शीर्ष, है ना। वर्टिसेस कितने हैं 6, हमने लिखे हैं 6 बराबर ई यानी किनारे एजेस, है ना, एजेस आपके, ठीक है, कितने हैं 12 हैं, तो 12 धन 2, ठीक है ना। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 12 और 2 कितने होते हैं 14, ये 6 प्लस का है, पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा -6, है ना। तो ए बराबर हो जाएगा, अब 14 में से हम 6 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 8, है ना। तो ये का मान क्या हो गया 8 हो गया, यानी फलक कितने हो गए 8 फलक हो गए हैं, ठीक है ना। तो यह आयलर का सूत्र है और यह प्रत्येक बहुफलक के लिए लागू होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, यदि किसी बहुफलक में 30 किनारे और 12 फलक हैं तो आयलर सूत्र से शीर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर दिया गया है प्रश्न में किनारे यानी ई कितने दिए गए हैं, ये 30 किनारे दिए गए हैं, हमने लिखे यहाँ पर 30, और हमें दिया गया है फलक कितने 12 फलक, तो फलक यानी F बराबर 12 ये आपको दिया गया है। हमें ज्ञात करना है शीर्षों की संख्या, हमने लिखा शीर्ष बराबर कितने, है ना, ये हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, हमने यहाँ पर लिखा है सूत्र, आयलर का सूत्र बराबर होता है F धन V बराबर E धन 2, F यानी फलक, V यानी शीर्ष और E यानी किनारा, ठीक है ना। बस अब क्या करेंगे, इस सूत्र में हम मान रख देते हैं। F फलक कितने हैं 12 हैं, तो जहाँ F लिखा है वहाँ पर इसका हमने मान लिखा 12, ठीक है ना। धन V कितना है, V अब ज्ञात करना है, हमने लिखा V का भी लिख दिया, बराबर E कितना है 30 आपको दिया है, ये 30 लिखा, धन 2 ये सूत्र के अंदर ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, V बराबर, है ना, 30 और 2 कितने होते हैं 32, ठीक है ना। अभी 12 का हम करेंगे पक्षांतर तो हो जाएगा -12 बराबर 32 में से हम 12 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 20, ठीक है ना। ये हो गई आपके शीर्षों की संख्या, ठीक है ना। कितने हो गए शीर्ष 20 हो गए हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से द्विविमीय व त्रिविमीय आकृति बताइए। यहाँ पर दिया गया है शंकु, ये आप देख रहे हैं शंकु का चित्र है, और बी में दिया गया है वर्ग, ये यह वर्ग का चित्र है।
तो देखिए शंकु जो है यह त्रिविमीय आकृति है ना, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 मापन दे रहते हैं, उसे हम कहते हैं त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशन, है ना, जिसे हम 3D भी कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं 3D। इसमें मापन की 3 इकाइयाँ दी होती हैं, और जब मापन की 2 इकाइयाँ रहती है ना, तो वहाँ पर होता है द्विविमीय आकृति यानी 2 डायमेंशनल, है ना, 2 डायमेंशनल फिगर, तो इसे हम बोलते हैं 2D, है ना। तो 3D ये हो गया 3D और ये हो गया 2D। इसमें मापन की 2 इकाइयाँ होती है, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे वर्ग हुआ, आयत हुआ, वृत्त हुआ, ये आपके हो जाएंगे द्विविमीय यानी 2D, ठीक है ना। और शंकु, ठीक है, शंकु हुआ, बेलन हुआ, गोला हुआ, है ना, इस प्रकार की जो आकृतियाँ होती है वह कहलाएगी आपकी त्रिविमीय। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 4, बेलन का आधार दर्शाइए। देखिए ये आपके सामने बेलन है, तो बेलन का आधार क्या है, ये जो वृत्ताकार क्षेत्र है ना, ये कहलाएगा बेलन का आधार, है ना। ये भी आपका बेलन का आधार है ना। जो वृत्ताकार क्षेत्र होता है वह कहलाता है बेलन का आधार। क्लियर, ये हो गया बेलन का आधार हो गया, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 है, माचिस की डिब्बी का ऊपर से दृश्य किस प्रकार का होगा, चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये आपको दी गई है माचिस, है ना। अब इसको सिर्फ ऊपर से देखेंगे तो इस प्रकार का जो है आपको दृश्य दिखाई देगा जो मैंने बनाया हुआ है। आप भी ये ऊपर का जो दृश्य अपनी कॉपी में बना लें, ठीक है ना। ये ऊपर से दिखेगा, और सामने देखेंगे तो सामने देखने पर ये दृश्य दिखेगा, और पार्श्व देखेंगे तो ये वाला दृश्य आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 6, झोपड़ी का सामने से दृश्य किस प्रकार होगा, चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये झोपड़ी है, आप देख रहे हैं, जब सामने से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा में दिखाई देगा, इसको हम बनाते हैं इस प्रकार से, है ना। तो ये गोलाई भी हो सकती है, ये वाला, है ना, ये पूरा आपका हो गया है। तो ये वाला हिस्सा में सामने से दिखाई देगा, कहाँ से दिखाई देगा, ये वाला हिस्सा सामने से, ठीक है ना। और ये हिस्सा ऊपर से दिखाई देगा, है ना। तो ये सामने वाला हिस्सा हमने यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, दिए गए घन में शीर्ष एवं फलकों की संख्या लिखिए। अब शीर्ष यानी क्या, जब 2 किनारे किसी एक बिंदु पर मिलते हैं तो वह शीर्ष कहलाता है। जैसे देखिए यह किनारा है, यहाँ मिल रहा है, और यह किनारा यहाँ मिल रहा है, यानी दोनों किनारों का जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है वह शीर्ष कहलाता है। ये जो पॉइंट है ना, ये क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें ऐसे कितने शीर्ष हैं, तो 1, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो शीर्ष संख्या कितनी हो गई है, 8 हो गई है, ठीक है ना। अब फलक, फलक यानी फेस, कितने फेस होते हैं, देखिए ये सामने वाला है ना, ये बायां और ये दायां, 3, ये ऊपर, ये नीचे और ये पीछे, कितने हो गए, 6। तो घन में क्या होते हैं, 6 फलक होते हैं, है ना। और यही चीज़ घनाभे में लागू होती है, घनाभे भी 6 फलक होंगे, 8 शीर्ष होते हैं और 12 किनारे होते हैं, और वही कंडीशन घन में भी रहती है, ठीक है ना। इसमें किनारे हो गए, अब ये किनारे कितने, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 11 और ये 12, ये हुए किनारे हो गए, ठीक है ना। तो इसमें किनारे पूछे नहीं हैं, लेकिन अब वो भी याद कर लें तो अच्छी बात है कि इसमें किनारे जो होते हैं ना वो होते हैं 12, ठीक है, ये 12 किनारे होते हैं, आपको ध्यान रखना है। घना और घनाभ दोनों में किनारे 12 होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 8, क्या किसी बहुफलक के 10 फलक, 20 किनारे और 15 शीर्ष हो सकते हैं। देखिए आपको दिए गए हैं फलक कितने, 10, किनारे हमें दिए हैं 20 और शीर्ष 15। अब इसे क्या करेंगे, हम आयलर के सूत्र में मान रखकर देखेंगे, है ना, कि किसी बहुफलक के 10 फलक, 20 किनारे और 15 शीर्ष हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है आयलर का सूत्र, F धन
वी माइनस ई बराबर 2, ठीक है ना। और इसमें दो साइड हैं, एक तो है लेफ्ट हैंड साइड है ना, और दूसरी है राइट हैंड साइड, यानी बराबर की जो चिन्ह है उसकी दाहिनी तरफ राइट हैंड साइड है और बराबर के बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एफ धन वी माइनस ई है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इनका मान रख देंगे। एफ का मान कितना है, 10 है, ये हमने एफ का मान लिखा यहाँ पर 10। वी का मान कितना है, वी का मान हमारा है 15, ये हमने लिखा है यहाँ पर 15, माइनस ई का मान है 20, ये 20 लिख दिया है, ठीक है ना। अब 10 और 15 दोनों जोड़ते हैं तो होता है 25, ये लिखा, माइनस 20 ऐसे ही हमने यहाँ उतार लिया। अब 25 में से 20 माइनस करते हैं कितना आता है, 5 है ना। जबकि राइट हैंड साइड में कितना दिया गया है, ये 2 दिया गया है ना। और लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आया, 5 आया। अब 5 2 के बराबर नहीं है क्या, है ना, नहीं है। यानी हम ये कहेंगे कि चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, अतः किसी बहुफलक के 10 फलक 20 किनारे और 15 शीर्ष नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना, ये नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। उचित पैमाने और विभिन्न विशेषताओं वस्तुओं जैसे खेल का मैदान, मुख्य भवन, बगीचा इत्यादि के लिए संकेतों का प्रयोग करते हुए अपने विद्यालय परिसर का एक मानचित्र खींचिए। देखिए यहाँ पर एक हम बनाया गया मानचित्र, इसमें आपको क्या कुछ संकेत लेना है। जैसे मुख्य भवन के लिए हमने ये संकेत लिया है ना, खेल के मैदान के लिए लिया है, और बगीचे के लिए हमने ये संकेत लिया है। आप इनके अलावा भी संकेत बना सकते हैं अपने हिसाब से। और आपका जो विद्यालय है ना, उस विद्यालय परिसर का एक चित्र बनाएं कि कहाँ पर मुख्य भवन है, कहाँ पर खेल का मैदान है और कहाँ पर बगीचा है, ये हमने यहाँ पर दर्शा दिया है। तो इस प्रकार से आप भी अपनी विद्यालय का मानचित्र तैयार कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10। निम्न बहुफलकों के फलकों यानी फेसेस, किनारों एजेस और शीर्षों यानी शीर्षों वर्टिसेस की संख्याओं को सारणीबद्ध कीजिए। अब यहाँ वी का मतलब होता है शीर्षों की संख्या, एफ यानी फलकों की संख्या और ई यानी किनारों की संख्या। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है ना, कि पहला जो ठोस है उसका नाम है घनाभ। अब घनाभ में क्या होता है कि फलक कितने होते हैं, 6 हमने लिखा है ना। वी यानी शीर्ष कितने होते हैं, 8, और किनारे कितने होते हैं, 12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, एफ धन वी, ये एफ और वी ये दोनों जोड़ दिया, 6 और 8 कितने हो गए, 14, हमने यहाँ लिखे 14, ठीक है ना। अब क्या बोला है, ई धन 2, ई कितना है, 12 है, और 12 में 2 जोड़ते हैं कितना आता है, 14, ठीक है ना। इसी प्रकार से त्रिभुजाकार प्रिज्म, देखिए यहाँ पर अभी जो बुक में छपा हुआ था ओनली लिखा हुआ था त्रिभुजाकार, तो त्रिभुजाकार में या तो प्रिज्म होगा या फिर पिरामिड आना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं था, हमने इसको प्रिज्म मान लिया है। तो त्रिभुजाकार प्रिज्म में 5 होते हैं फेसेस यानी फलक, 6 होते हैं शीर्ष और 9 किनारे होते हैं। तो क्या करेंगे, एफ धन वी यहाँ पर, तो एफ का मान कितना है, 5, और वी का मान कितना है, 6, दोनों हमने जोड़ दिया, 5 और 6 होते हैं 11, ये लिखा 11। फिर ई धन 2, ई का मान कितना है, 9 है ना, 9 में 2 जोड़ते हैं तो आ जाता है 11, ये आ गया। अगला है वर्ग आधार वाला प्रिज्म, है ना, ऐसा प्रिज्म जिसका आधार कैसा हो, वर्गाकार हो। तो वहाँ पर जो फलक होते हैं उनकी संख्या होती है 6, है ना, शीर्षों संख्या होती है 8 और किनारों की संख्या होती है 12। अब यहाँ क्या लिखना हमको, एफ धन वी यानी 6 और 8 कितने हो गए, 14 हो गए, ये लिखा हमने 14। फिर ई धन 2 यानी ई कितना है, 12 है, 12 में 2 जोड़ा कितना हो गया, 14 हो गया। तो अब देख रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में जो है एफ धन वी और ई धन 2 इन दोनों का मान आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बराबर हो रहा है ना, बराबर। चलिए तो प्रत्येक स्थिति में एफ धन वी बराबर ई धन 2 हो रहा है, अतः यह सूत्र जो है प्रत्येक बहुफलक के लिए सत्य है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा होगा। यदि वीडियो से
आप कुछ भी सीखते हैं तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और यदि चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें, ऑल पर सेट कर दें, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यदि आप राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो इसके लिए भी नीचे आपको जो है एक फोल्डर दिया गया है, एक लिंक दी गई है, वहाँ से एनएमएस की तैयारी के लिए बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के भी सभी विषयों के कक्षा 6, 7, 8 के गणित वर्कबुक, अंग्रेजी वर्कबुक आदि के जो है वीडियो उपलब्ध हैं, तो उनको देख करके आप सीख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।